दोस्तों ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का एक अच्छा दौर शायद दोबारा से वापस आने वाला है। जिस तरीके से सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके निकाला है, एक बात तय है कि लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं मूवी देखने में, बशर्ते कि कहानी अच्छी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस एनालिसिस वीडियो में। और आज हम बात करने में बॉलीवुड की सबसे बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी के बारे में, जो कि है वॉर 2। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का ये फेस ऑफ, जिसको डायरेक्ट किया है आयान मुखर्जी ने, जिन्होंने कि ब्रह्मास्त्र बनाई थी और सेकंड पार्ट के बारे में बात नहीं करी। इसको प्रोड्यूस किया यशराज फिल्म्स ने और तारीख दी है 14 अगस्त 2025 इसके थिएटर्स में लगाने की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वॉर 2 के डे 1 का क्या कलेक्शन हो सकता है, लाइफ टाइम पोटेंशियल क्या है, और क्या इसके मैसिव बजट की जो बातें हो रही हैं वो वाकई में क्या इसको जस्टिफाई कर पाएंगी। ये मूवी सक्सेस होगी या एक फेलियर का भी तमगा इसके ऊपर लग सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए इस हाई ऑक्टेन मूवी के पूरे समंदर में ज़रा डुबकी मारते हैं और समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं वॉर 2 के बारे में। देखिए, ये फिल्म यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स का 6th चैप्टर है। जो एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। वॉर, पठान, टाइगर 3 के बाद आ रही। ऋतिक रोशन एज कबीर धालीवाल वापस आ रहा है और इस बार उनकी टक्कर है जूनियर एनटीआर से, जो एज अ एंटागनिस्ट अपने बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। कियारा आडवाणी भी यहाँ पर एक बहुत ही अहम किरदार में नजर आने वाली है एंड आशुतोष राणा भी वॉर और पठान से अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और ये फिल्म एक एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा का एक पूरा कॉकटेल, एक्सप्लोसिव कॉकटेल होने वाली। पर क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी पठान और जवान जैसा धमाका कर पाएगी? चलिए बात करते हैं इसके डे 1 के प्रोडिक्शंस के बारे में। तो देखिए, वॉर 2 ने डे 1 कलेक्शन का प्रोडिक्शन बहुत तगड़ा दिया है फिलहाल तो। जो वॉर आई थी 2019 में, उसने डे 1 पर तब 52 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया था, टू बी प्रिसाइज 51.6 करोड़ का। पठान ने 55.1 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब वॉर 2 के लिए ट्रेड एक्सपर्ट्स ये बात बोल रहे हैं कि ये 2025 का बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनर बन सकता है। सैकनेल और सिनेस्पर्श के हिसाब से वॉर 2 डे 1 पर वर्ल्ड वाइड 100 से 150 करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन में निकाल सकता है, जिसमें कि इंडियन नेट कलेक्शन 60 से 80 करोड़ के बीच में आ सकता है। हिंदी बेल्ट में ऋतिक रोशन का स्टार पावर और अर्बन मल्टीप्लेक्सेस में क्रेज ये नंबर को और भी पुश करेगा। एंड तेलुगु स्टेट्स में जूनियर एनटीआर का भी फैन बेस तगड़ा है, जो कि आरआरआर के बाद ग्लोबल लेवल पे फेमस है। और स्क्रीन पे ऑब्वियस सी बात है, ये भीड़ को बुलाने में कामयाब रहेंगे। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हॉलीडे पे फुटफॉल्स हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग डेट्स की ही बात करें तो 14 अगस्त जो तारीख इनको दी गई है वो पड़ने वाली है थर्सडे को। तो थर्सडे के बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब 17 तारीख तक का इनको वीकेंड मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा फुटफॉल लेकर आ सकता है। अगर हम लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वॉर 2019 में जो आई थी उसने वर्ल्ड वाइड उस समय करीब 475 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। लेकिन उसके बाद पठान ने करीब 1055 करोड़ का किया था, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1100 करोड़। तो ऐसे में वॉर 2 के लिए एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ नहीं तो भी ये 700 से 800 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन तो निकालेगी। लेकिन अगर इसके रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहे, अगर फिल्म एक्सेप्शनल निकल कर आई, तो ये बात भी कोई बड़ी नहीं है कि ये मूवी 1000 करोड़ के क्लब में बहुत आसानी से एंट्री मार सकती है, क्योंकि यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स का ब्रांड प्लस ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ एक ग्लोबल अपील तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। इन सब के अलावा ये मूवी हिंदी, तेलुगु और तमिल वर्जन्स के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में बहुत ही स्ट्रांग रिलीज ले रही है, स्पेशली यूएसए, यूके और गल्फ कंट्रीज में। इसकी रीच बहुत बड़ी होगी, पर ये नंबर्स डिपेंड करते हैं कुछ की फैक्टर्स पे, जो कि सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेंगे। अगर हम उन्हीं के ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो क्या फैक्टर्स वॉर 2 को ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं? सबसे पहला तो है स्टार पावर। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि ऋतिक रोशन का एक्शन अवतार और जूनियर एनटीआर का इंटेंस एंटागनिस्ट वाला रोल एक बहुत बड़ा इस मूवी के लिए सेलिंग पॉइंट है। दोनों के फैन बेस की भी अगर हम लोग बात करें तो हिंदी बेल्ट में ऋतिक और साउथ में एनटीआर कंबाइंड ऑडियंस लेकर आएंगे। प्लस यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स का ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है। पठान और टाइगर 3 के सक्सेस के बाद में ऑडियंस इस फ्रेंचाइजी पे ट्रस्ट कर रही है। एक फैक्टर और है आयान मुखर्जी का डायरेक्शन। देखिए, ब्रह्मास्त्र भले ही लोगों को उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन हम लोग उसके वीएफएक्स के स्केल की तो तारीफ कर ही सकते हैं। और लोग यही बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉर 2 से कि यहां पर भी जो वीएफएक्स का है वो ग्रैंडर लेवल पर दिखाई देगा। एंड एक आखिरी पॉइंट आ जाता है हॉलीडे फैक्टर। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड मींस फैमिलीज और यूथ दोनों थिएटर्स में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा म्यूजिक और कैमियोज भी इसके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर वॉर 2 के सॉन्ग्स हिट हुए प्लस शाहरुख खान या सलमान खान का इसमें कैमियो हुआ,
तो रिपीट व्यूअरशिप स्काई रॉकेट हो सकती है, ये बात तय है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई बात अच्छी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बुराई होगी। तो वॉर 2 के फेलियर के पोटेंशियल फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है बॉक्स ऑफिस का क्लैश। दरअसल 14 अगस्त को ही रजनीकांत की कूली भी रिलीज हो रही है, जिसको कि और किसी ने नहीं बल्कि लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। इसकी रिलीज काफी शानदार होने वाली, काफी बड़े लेवल पर होने वाली है। कूली साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में स्क्रीन्स को डोमिनेट कर सकती है, जिससे कि वॉर 2 के स्क्रीन काउंट पे एक गहरा असर पड़ेगा। दूसरी बात है हाई बजट। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भाई वॉर 2 का जो बजट है वो समवेयर अराउंड 300-400 करोड़ के आसपास है, जो कि इंडिया के कॉस्टलीस्ट स्पाई फिल्म बन रही है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट ही करीब 600 से 750 करोड़ के आसपास जाएगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। तीसरा है वीएफएक्स और कंटेंट क्वालिटी, क्योंकि जब मैं टीजर को देख रहा था तब इस बात को मैंने फोकस किया था कि वीएफएक्स का थोड़ा सा यहाँ पर टोन डाउन है। अगर स्टोरी या एग्जीक्यूशन वीक हुआ तो वर्ड ऑफ माउथ भी नेगेटिव आ सकता है। एंड फाइनली जॉनर सिचुएशन। देखिए, स्पाई थ्रिलर्स का मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़क्के वाला हो चुका है। पठान, टाइगर, सरदार, वॉर 2, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ बहुत अलग है। समवेयर कहानी जो है आपको पता रहेगी कैसी रहेगी, बस कुछ एक ट्विस्ट रहेंगे जो कि आपके जहन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम लोग बजट की बात करें तो वॉर 2 का जो एस्टिमेटेड बजट, जैसे कि मैंने आपको बताया, 300-400 करोड़ है। इसमें ऋतिक रोशन की सैलरी ही रिपोर्टेडली करीब 48 से 75 करोड़ बताई जा रही है। वहीं जूनियर एनटीआर के 30 से 45 करोड़। केआर अडवाणी ने भी इस मूवी के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये एक बहुत बड़ा और मैसिव इन्वेस्टमेंट है। यशराज फिल्म्स के एम्बिशन को दिखा रहा है। IMAX, 4DX और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में भी ये मूवी रिलीज होने वाली है। प्लस तमिल और तेलुगु में डब होने वाली है। लेकिन इतना बड़े बजट का मतलब ये होता है कि आपके जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। फिल्म को हिट होने के लिए एटलीस्ट 600 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना पड़ेगा, एंड ब्लॉकबस्टर के लिए 750 करोड़। प्लस अगर फिल्म जवान, जिसने कि 1160 करोड़ कमाए थे, या पठान जिसने कि 1055 करोड़ कमाए थे, उनके जैसा रन करती है तो ये यशराज फिल्म्स के लिए गेम चेंजर होगी। पर अगर ऑडियंस इस कहानी से कनेक्ट नहीं हुई तो लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे वॉर 2 का बज़ इस समय वैसे भी बहुत जोरों पर है। फैंस बोल रहे हैं कि ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ बहुत एपिक होगा। एक ट्विटर पोस्ट में लिखा था कि यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की एक अनबीटेबल फिल्म होगी। वॉर 2 जो है वो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। लेकिन कुछ फैंस ये भी बोल रहे हैं कि वीएफएक्स को ठीक करना पड़ेगा, वरना कूली पक्के तौर पर ओवरटेक कर लेगी। ये मिक्स्ड रिएक्शन साफ तौर पर बताते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी स्काई हाई हैं। और अगर यशराज फिल्म्स म्यूजिक और एक्शन सस्पेंस में दमदार साउंड देता है तो, और वीएफएक्स के साथ में अच्छा चलता है, तो वॉर 2 छावा, जिसने कि 809 करोड़ कमाए थे, उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती है। एज ऑफ 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी वही है। और अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो सेकंड वीक में सैयारा जैसे 100 करोड़ प्लस रन भी पॉसिबल है। दोस्तों, वॉर 2 एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल होने वाली है जो कि बॉक्स ऑफिस पे आग लगाने का पूरा पोटेंशियल रखती है। डे 1 पे 60 से 80 करोड़ रुपए नेट इन इंडिया, 100 से 150 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड का प्रेडिक्शन, लाइफ टाइम में 700 से 800 करोड़ का पोटेंशियल। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि ये फिल्म 2025 की गेम चेंजर बन सकती है। पर उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टोरी, माइंड ब्लोइंग एक्शन और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। कूली के साथ क्लैश और हाई बजट इसके चैलेंजेस हैं, पर ऋतिक, एनटीआर और यशराज फिल्म्स का जादू अगर चला तो ये फिल्म हिस्ट्री बनाएगी, ये बात तय है। तो सवाल यही है, क्या लगता है आपको कि क्या वॉर 2 एक बड़ा कलेक्शन निकाल पाएगी, कि छावा के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, या कूली को ओवरटेक कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रेडिक्शंस के बारे में जरूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।